देखिए, इस देश का कोई प्रत्येक व्यक्ति कोई बाप नहीं हो सकता, क्योंकि ये राष्ट्र, हम इसको भारत माता कहते हैं, और जनन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ एक माँ के अंदर हो सकती है। तो माँ से बड़ा, राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, आप कहने के बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहना कि इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, ये बिल्कुल गलत है। ये कहीं से कहीं तक जायज़ नहीं है, अगर हम भारत माता को राष्ट्र मानते हैं। इमरजेंसी अगर देखी जाए तो उस टाइम पे इमरजेंसी के क्या देश के ऊपर खतरा हुआ? आप देखिए, सबसे पहले अभी ये सुबह राहुल गांधी उठता है, कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई, रात तक फिर लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, अगले दिन फिर सुबह उठ के कहता है लोकतंत्र की हत्या हो गई। अरे भैया, सुबह इनका लोकतंत्र की हत्या होती है, रात को इनका लोकतंत्र फिर जिंदा हो जाता है। अरे लोकतंत्र की तो असली हत्या तब थी जब लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, विपक्ष के सारे नेताओं को उठा के आपने इमरजेंसी में जेल में डाल दिया था। लोकतंत्र की हत्या तो तब हुई थी जब इस देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को आपने जेल में उठा के डाल दिया, और उनकी माता श्री बीमार थी, उन्हें मिलने तक नहीं दिया गया। उनके माता जी का देहांत हो गया, उनके माता जी को मुखाग्नि तक देने नहीं दिया, आप लोगों ने बाहर नहीं जाने दिया। असली तो लोकतंत्र की हत्या वो थी। आज ये तो आप ढोंग मचाने का काम कर रहे हो कि सुबह से लेकर शाम तक गाली देते हैं, उसके बाद कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। कौन सा लोकतंत्र खतरे में भाई साहब, मेरे को बताइए। अगर विपक्ष की बात करी जाए, लोकतंत्र की दुहाई देते, क्या आज वो लोकतंत्र बंगाल में खतरे में नहीं है? मैं पूछ रहा हूँ, जब किसान आंदोलन हुआ तो सबसे पहला ट्वीट मुमताज बानो का था पश्चिम बंगाल से कि आप किसी प्रदर्शनकारी को रोक नहीं सकते। मुमताज बानो कौन? ममता बनर्जी। हाँ, तो ममता बनर्जी है वो। मैडम, वो मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ, मुमताज बानो का ट्वीट आता है कि जो आपने हरियाणा में बॉर्डर पे बैरिकेडिंग लगाई है, इसको हटाइए। क्या इस देश के अंदर किसान अपनी आवाज़ नहीं रख सकता? ये वही मुमताज बानो थी। आज जब ममता बनर्जी की सरकार में लोग खड़े होकर के वहाँ विरोध कर रहे हैं, तो उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा है, 10-10 फुट की बैरिकेडिंग करी जा रही है, उसके ऊपर ग्रीसिंग करी जा रही है। ये वही मुमताज बेगम है जो 1993 और 95 में खुद धरने से उठी थी, धरना दे दे करके। आज इनको धरने से दिक्कत होने लग गई। तो आप क्या दिक्कत होगी? वो तो कुछ दिन पहले खुद प्रोटेस्ट कर रही थी। देखिए, ममता बनर्जी के खिलाफ ही पता नहीं क्या प्रोटेस्ट कर रही हैं। आप देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री ममता बनर्जी, ये तो वही बात हो गई कि ममता बनर्जी ने कहा ममता बनर्जी से कि ममता बनर्जी की पुलिस ममता बनर्जी का काम नहीं कर रही। अब ममता बनर्जी को अपनी पुलिस से काम कराने के लिए ममता बनर्जी को धरना देना चाहिए, इसलिए ममता बनर्जी धरने पर चली गई। तो ये इस प्रदेश की, देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम बंद करो। आपका जो दोगला चरित्र है, दोगला चेहरा है, ये पूरे देश की जनता पहचान चुकी है। बिल्कुल। ममता बनर्जी सीबीआई के ऊपर अब आरोप लगा रही हैं, और मोदी जी को ये भी कहा गया है कि आज बंगाल जल रहा है, कल यूपी जलेगा, फिर दिल्ली जलेगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ममता बनर्जी के ऊपर तो देशद्रोह का केस चलना चाहिए। अच्छा। उन्होंने कहा असम जलेगा, यूपी जलेगा, बिहार जलेगा, ये जलेगा, वो जलेगा। अरे कुछ नहीं जलेगा ममता दीदी। आपके जितने भी किराए के भाड़े के टट्टू हैं, इन सबके घर जलेंगे, और इन सबके घरों पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल चलेगा। चलाना तो गलत है, तानाशाही नहीं हो गई फिर? आप एक बात बताइए ना पत्रकार महोदया, फिर किसी की बहन बेटी का दुपट्टा खींचना, किसी की लड़की के साथ बलात्कार करना, यह सम्मानजनक बात है? एक तरफ सरकार कह रही है कि बलात्कारी को जेल भिजवाओ, बलात्कारी के घर पर बुलडोजर चलवाओ, बलात्कारी से बहन बेटियों को न्याय दिलाओ। एक तरफ ममता बनर्जी कह रही बलात्कारी बचाओ, बलात्कारी को मेडल पहनाओ, बलात्कारी को सरकार में मंत्री बनाओ, बलात्कारी को टीएमसी का अध्यक्ष बनाओ, बलात्कारी को पश्चिम बंगाल का राजा बनाओ। और वही बलात्कारी अगर बीएचयू से हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हो, बीजेपी का कार्यकर्ता हो, तो उसका समर्थन करो। एनकाउंटर होना चाहिए, उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, ऐसा बुलडोजर चलना चाहिए चाहे वो किसी भी संगठन नहीं चला। तो इसमें जिसकी सरकार है पूरी गलती है। और किसने कह दिया बीएचयू में जिन लड़कों ने बलात्कार करा उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला? आप बताइए। बलात्कार की घटना किसी भी प्रदेश की हो, चाहे वो अभिषेक ठाकुर करे, चाहे कोई अब्दुल करे, सजा दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। दूसरे चौराहे पर यमराज इंतजार करने चाहिए, और उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। क्यों नहीं चलना चाहिए? आप किसी बहन बेटी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हो, उसके बाद आप पे कार्रवाई हो रही तो मिर्ची लग रही है कि देगी मिर्च का तड़का अंग फड़का। तो ये अंग फड़कना जरूरी है। कार्रवाई बंगाल में ही क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर ममता बनर्जी हैं, वो बस मुंह से बोलती कि खेला होबे। अब ये खेला कब होबे, ये पूरे देश की जनता देखना चाहती है कि ममता दीदी खेला कब होबे। आप एक बात बताइए, आज ममता बनर्जी का खेला होबे, रंबा रंबा बुम्बा बुम्बा हम्बा हम्बा कुंबा कुंबा पूरे देश की जनता देखना चाहती है। और पूरे देश की जनता ममता बनर्जी से कह रही है कि
मुमताज बेगम समझ जाइए, नहीं आने वाला समय बहुत खराब है। कोई श्री कृष्ण जैसा आएगा और महाभारत की बात सुना के जाएगा और पूरे पश्चिम बंगाल में तबाही मच जाएगी। आपने गीता पढ़ी है ना पत्रकार महोदया, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि तदात्मानम अभ्युत्थानम च धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्, और धर्म संस्थापनाथा है संभवामि युगे युगे। तो ऐसी कोई श्री कृष्ण जी का अवतार होगा और इनको ठोक करके जाएगा। फिर आप मत कहिएगा कि ममता दीदी के ऐसे चाहने वाले, ममता बनर्जी के गुर्गे के साथ ऐसा क्यों हो गया। तो फिर तानाशाही हो गई, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। सुनिए, मेरी बहन, मेरे परिवार, मेरे आसपास कोई उनको छेड़छाड़ करने का काम करेगा तो उस सुअर के बीज को वहीं मिट्टी में मिला दूंगा। मैं 112 पे कॉल नहीं करूंगा। धमकी दे, फंडामेंटल राइट से नहीं, किसी के मायने जाना हो तो करके देख लेगा। धमकी दे। बहुत मिलाया मिट्टी, हमने तो ओवैसी जैसे को मिट्टी में मिला दिया। वो ओवैसी जो 2 करोड़ का आदमी, जिसका छोटा भाई कहता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम तुम 100 करोड़ हो, हम 20 करोड़ देख लेंगे, तो ओवैसी के घर पे 19 मिनट खड़े होकर के आया था। वो घर पे पोस्टर चिपकाए थे, स्याही फेंकी थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ओम बिरला से लेकर के सब कार्रवाई हुई। कोई बात नहीं, हमारे ऊपर जितनी कार्रवाई करेगी पुलिस, हमारे लिए उतने मेडल हैं। और मैं फिर बता रहा हूँ, आपके चैनल पर फिर बता रहा हूँ, अभी हमने बाबर, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं रोड के नाम चेंज करे थे, उसके ऊपर हमारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज है। मैं फिर आपके चैनल पे सरकार से कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द उन सभी रोडों का नाम चेंज होना चाहिए। हमने महाराणा प्रताप नाम रखा था, हमने शिवाजी महाराज का नाम रखा था, हमने परशुराम का मार्ग का नाम रखा था, हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मार्ग का नाम रखा था। बाबर से क्या दिक्कत है? उनका नाम, उनका 1 मिनट, उनका नाम होना चाहिए रोड के ऊपर। अगर सरकार नहीं बताएगी तो अब की बार तो पोस्टर चिपका के हटाया था, अगली बार वो बैरिकेटिंग उखाड़ देंगे। नहीं, अकबर, बाबर, औरंगजेब से क्या दिक्कत है? वो भी तो इस देश के बाबर से दिक्कत है, बाबर एक हिजड़ा था, बाबर एक भिजड़ा था। दानिश भाई जिंदा होते ना तो इन सब का नाम नहीं रहता। किसका? कौन दानिश? वही टिकटॉकर छक्का। अरे मैं कह रहा हूँ कोई हिजड़ा, बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करा था। सुनिए, इनका मरना पाप है, इनका जीना श्राप है, क्योंकि बाबर इनका बाप है। आप सुनिए, और बाबर एक हिजड़ा था, 14 साल के बाबरी नाम के लड़के से प्यार करता था। ये बात इतिहास में लिखी हुई है। ये हुमायूं की नाजायज औलादे आजकल भटक रही है मार्केट में। आप बताइए ना, हुमायूं कौन था जो अपनी बीबी को मेवात की लड़ाई में, जंग में छोड़ करके भाग गए? उनकी नाजायज औलादे हमसे आकर बात करेंगी। हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, शिवाजी के वंशज हैं। इधर से में हाथ देते थे, उधर से गूदा निकाल लेते थे। और सुनिए, और जो भी आकर के यहाँ पर 2 कोटी का आदमी बोल रहा है, आकर के आमने सामने तो बात करे, ये लोग बात करेंगे। ये हुमायूं, जो हुमायूं देश के लोग हैं, वो भी इस देश की जनता है। आप एक बात, अधिकार है उन्हें। फिर पत्रकारिता जगत में आपके जैसे फिर पत्रकार आएंगे, क्रांति होगी। आप मेरी बात सुनिए, 1839 में जब अकबर देश छोड़कर, बाबर, हुमायूं देश छोड़ करके भाग गया, तो 1841 में अकबर का जन्म कैसे हो गया? ये तो रॉन्ग नंबर है ना। फिर अभी इतिहास खोलने पे आऊंगा तो इनके मैं कह रहा हूँ, आपने अब पिक्चर देखी है? आपने सुनिए, सेंटिमेंट की मैं बात सुनिए, मैं पर्सनल कमेंट बहुत बढ़िया करता हूँ। आप एक बात बताइए, उनके सेंटिमेंट्स तो हमारी भी भावनाएं हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए पत्रकार महोदया, जो ये बाबर, अकबर, औरंगजेब की नाजायज औलादे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके तो हुमायूं साहब छोड़ के भाग गए थे जंग के मैदान में। अरे हम तो राम को मानने वाले लोग हैं, हम राम जी तो धर्म पत्नी के लिए श्रीलंका तक चले गए थे और वहाँ लंका को जला करके ठोक करके लेके आए। और तुम हुमायूं, औरंगजेब, अब ये किसकी बात करते हैं? औरंगजेब की बात करते हैं। औरंगजेब एक मीठा था, उसने गैफूर खान को अपने साथ रख रखा था, 4-5 बॉयफ्रेंड और रख रखे थे। अभी इतिहास खोलने पे आऊंगा तो नंगे हो जाएंगे यहाँ पर। ये जो टिकटॉक मैं बताता रहा हूँ, ये टिकटॉकरों की जो नाजायज चोटें घूम रही है ना, कोई सही सा सनातनी टकरा गया तो मट्टी में मिला देगा, जैसे योगी ने अतीक को मिला दिया। ध्यान रखना इस बात को। तानाशाही थी मैडम सुनिए, अगर ये तानाशाही है ना, तो ये तानाशाही इस देश में चलती रहेगी। किसी के माई ने जना, माई के लाल में दूध पिलाया है, मेरे राम के बारे में आप बोल के देखे, बीच में से 2 कर दूंगा।